हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बच्चों। तो आज हम क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड 2019-20 का पेपर सेट ए को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2018-19 का ए और बी दोनों पेपर सेट को सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, तो आपको उस वीडियो को भी देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब पक्का करना बच्चों, तभी आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस ओलंपियाड 2019-20 का क्लास 2 के लिए बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड द मिसिंग फिगर। अभी देखो इसके दोनों के बीच में सर्टन रिलेशनशिप्स है। क्या है? अंदर शेडेड सर्कल है, बाहर अनशेडेड सर्कल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बाहर शेडेड सर्कल हो गया और अंदर अनशेडेड हो गया, उल्टा हो गया। वैसे यहाँ पर कैसे, देखो बाहर शेडेड स्क्वायर है और अंदर अनशेडेड स्क्वायर है, तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर शेडेड स्क्वायर हो जाएगा और बाहर अनशेडेड स्क्वायर होगा। तो कौन सा, देखो ऑप्शन सी, अंदर शेडेड स्क्वायर होगा और बाहर अनशेडेड स्क्वायर रहेगा बच्चों। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। अभी देखो एक फिगर दे रखा है बच्चों, तो कौन सा पैटर्न यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे एक पैटर्न में देखो यहाँ पर एक शेडेड सेमी सर्कल है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेमी सर्कल है, एक लाइन है यहाँ पर। तो देखो ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन ए में तो देखो वो लाइन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात देखो अभी सेंटर में क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो अनशेडेड सेमी सर्कल है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक शेडेड वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर भी शेडेड वाला होगा। तो शेडेड वाला देखो ए में तो लाइन ही नहीं, तो ये है ही नहीं। सी में अनशेडेड है, तो ये भी नहीं होगा। ए और सी तो गलत ही है बच्चों। अभी देखो बी और डी में देखो दोनों सेम है, लेकिन क्या है बी में देखो यहाँ पर क्या है, दोनों स्क्वायर, इधर भी शेडेड वाला स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इधर तो ज्वाइन होगा ही और यहाँ पर भी शेडेड वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना एक अनशेडेड शेडेड, तो वैसे शेडेड और अनशेडेड आना चाहिए। तो इनमें देखो बी में ही स्क्वायर है, डी में है ही नहीं। ठीक है, तो बी में स्क्वायर है, डी में तो स्क्वायर ही नहीं है, ए में देखो लाइन ही नहीं है, और सी में क्या प्रॉब्लम है, और जो सेंटर में जो ये जो दे रखा है आर्क, यहाँ पर ये शेडेड नहीं है। तो बी, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ये करेक्टली यहाँ मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टिक। अभी यहाँ पर स्टिक दे रखा है, देखो बच्चों एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ है, देखो ये स्केल दे रखा है सेंटीमीटर्स में, यहाँ से 15 तक। तो सबसे पहले जेड कहाँ है, देखो जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ 3 से। ठीक है, 3 से स्टार्ट हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जेड कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। वाई कितना, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हो रहा है, 9 तक है बच्चों, तो वाई कितना है, 9 है। एक्स कितना है बच्चों, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और वो 8 तक है, तो एक्स है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। डब्लू देखो 7 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हो बच्चा, देखो वाई जो था वो 9 था, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, बी, ऑप्शन बी, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। अभी देखो एक पैटर्न देखा है 6 12 18, यहाँ क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पर 6, अगर +6 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, 12 में से +6 करेंगे तो फिर 18 मिलेगा, 18 में भी अगर हम +6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 24। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 24, क्योंकि देखो 24 में भी अगर हम +6 कर देंगे तो 30 आएगा, 30 + 6 36, तो 24, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नायरा स्टार्ट्स हर वॉलीबॉल प्रैक्टिस ऑन 3rd मंडे ऑफ जुलाई। 3rd मंडे को उसने अपना वॉलीबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट किया। शी प्रैक्टिसेस फॉर 5 days, हर प्रैक्टिस फिनिशेस ऑन। अभी देखो उसने 3rd मंडे को प्रैक्टिस स्टार्ट किया और 5 days के लिए उसने प्रैक्टिस किया है, तो उसका कब फिनिश होता है प्रैक्टिस। पहले तो 3rd मंडे कौन सा है, देखो मंडे कौन सा है, देखो ये मंडे डे है, तो 3rd मंडे, ये 1st मंडे हुआ, ये 2nd मंडे हुआ, ये 3rd मंडे। 3rd मंडे को स्टार्ट किया तो 5 days के लिए गया, 1 2 3 4 5, तो 19th को फिनिश किया बच्चों, 19 जुलाई को उसका प्रैक्टिस फिनिश हुआ, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अभी देखो ए में एग है, फिर पोटैटो, शुगर एंड ब्रेड दे रखा है। अभी देखो एग क्या है, प्रोटीन देता है बच्चों हमारे बॉडी को, और पोटैटो, शुगर और ब्रेड जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, और ये जो है प्रोटीन जो देता है मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये एनर्जी गिविंग फूड है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो ऑप्शन ए ये ऑड वन आउट है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस टेल्स यू दैट देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड ऑन द रोड। अभी हम जब रोड पे गाड़ियां चलाते हैं बच्चों तो वहाँ पर कुछ सिग्नल्स दिया रहता है, जैसे देखो ये पी है, नो पार्किंग, क्रॉस कर रखा है मतलब पार्किंग हमें नहीं करना उस जगह पे। अभी देखो ये राइट टर्न है, राइट टर्न का सिग्नल है और उसको क्रॉस दे रखा है मतलब हम राइट टर्न वहाँ पर नहीं ले सकते। अभी एच फॉर हॉस्पिटल, तो ऑप्शन सी यही हमारा करेक्ट आंसर है कि हॉस्पिटल है अहेड ऑन द रोड, ठीक है, तो हमें बताता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। और डी क्या बोल रहा है, जब देखो ये साइन जो है वो बेटा वो स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर कहीं अगर स्कूल या कोई विलेज आ रहा होगा हाईवे पे तो वहाँ एक स्पीड ब्रेकर लगा दे ताकि हम अपनी गाड़ी को स्लो कर सके। तो हॉस्पिटल का कौन सा साइन है बच्चों, एच फॉर हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिमिलर अमॉन्ग द गिवन एनिमल्स। अभी इन 3 एनिमल्स दे रखा है, हैन, फ्रॉग, लिजर्ड, इन तीनों में सिमिलर होना चाहिए। तीनों का सिमिलर चीज़ क्या है देखते हैं। दे लिव इन बोरो, नहीं ये गलत है, वहाँ पर तो अपना रैबिट्स रहते हैं। दे ले एग्स, हाँ तीनों ही अंडे देते हैं बच्चों, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, गलत है, हैन कभी वाटर में नहीं रहता, ठीक है, वो फ्रॉग रहता है। दे ईट बोथ प्लांट्स, ये भी गलत है, प्लांट्स एंड एनिमल नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पिन इज, PIN, फुल फॉर्म क्या है इसका बच्चा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये देखो अभी हम जो भी लेटर अगर कहीं भेजते हैं, कोई भी एड्रेस वगैरह हम डालते हैं तो उसमें एक पिन कोड होता है, 6 डिजिट का पिन कोड होता है। तो हर एक मतलब स्टेट वाइज, जगह वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ना वो पिन कोड चेंजेस होता रहता है। इससे क्या होता है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना बच्चों, उनको है ना मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी होता है कि हमें इस पोस्ट को मतलब कहाँ भेजना है, इसलिए वहाँ पर पिन नंबर लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना अच्छे से। हाँ, रिफर टू द गिवन पिक्चर, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज इट शो। अभी एक पिक्चर दे रखा है, देखो ट्री है, ट्री का शेडो है, यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है बच्चों, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब क्या हुआ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो सन कहाँ से आता है बच्चों, ईस्ट से उगता है, ठीक है, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो ईस्ट में सनराइज होता है, तो यहाँ से सनराइज मतलब ये यहाँ पर शेडो है, क्योंकि अगर सन यहाँ पर होगा ना मॉर्निंग सेशन में तो शेडो इस तरफ आएगा। अगर ये शेडो इस तरफ रहता ना बच्चों तो सन हमारा यहाँ रहता, मतलब इवनिंग में रहता हमारा सन, लेकिन ये मॉर्निंग का है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज इट शो, मॉर्निंग, ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, starting from the first letter strike out every alternate letter in the given option and select the one that gives the name of young one of the animal shown here। अभी एक एनिमल शोन हियर है, इसका यंग वन मतलब इसका बच्चा, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो ये कौन है बच्चों, गोट है, उसका बच्चा क्या रहता है, बकरी का बच्चे को हम किड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, KID किड। अभी किड कहाँ दिया है, कैसे पता चलेगा, देखो फर्स्ट लेटर और ऑल्टरनेट लेटर को स्ट्राइक करना है, फर्स्ट लेटर और हर ऑल्टरनेट लेटर को स्ट्राइक करना है हमें। देखो तो क्या मिला, LAMB, लैम्ब, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो इसको भी स्ट्राइक करो, फर्स्ट एंड ऑल्टरनेट लेटर्स, CALF, काफ, ये भी नहीं है, तो काव का बच्चा हो गया। अभी देखो ये देखो इसको भी स्ट्राइक करो, ये देखो CUB, कब, ये भी गलत है, ठीक है, CUB कब। अभी नेक्स्ट इसको भी देखो, इसको भी स्ट्राइक, देखो KID किड, क्या चाहिए था हमें, किड चाहिए था, बकरी का बच्चा, किड, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर इज एन डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर एक रेडियो दिखा रहा है बच्चों, तो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो रेडियो क्या हुआ, ऑडियो, सिर्फ हम सुन सकते हैं तो ऑडियो, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी, ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर टीवी रहता तो ऑडियो और विजुअल, ठीक है, क्योंकि उससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन ये क्या सिर्फ रेडियो है तो ऑडियो आएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुणा हैज लेमन ट्री इन द बैकयार्ड ऑफ हर होम। वन डे हर यंगर सिस्टर प्लग्ड ऑलमोस्ट ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री, दिस विल रिजल्ट इन। अभी देखो तरुणा के पीछे क्या है, बैकयार्ड में क्या एक लेमन ट्री है। अब उसने क्या किया, लेमन ट्री में ना काफ़ी मतलब ये था बच्चों, फ्लावर्स था, उसको सभी को उसने तोड़ दिया उसके सिस्टर ने, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बच्चों, देखो लेमन ट्री में अगर फ्लावरिंग, पहले लेमन जब उगता है ना बच्चों, फ्रूट आता है जब लेमन, उससे पहले फ्लावर आता है बच्चों, अगर उस फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, अगर उस फ्लावर को ही हम तोड़ देंगे तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, फ्रूट नहीं बना तो मतलब हमें लेमन्स ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेड्यूस्ड नंबर ऑफ लेमन्स होगा बच्चों, ऑप्शन बी। डिक्रीज ग्रोथ ऑफ ट्री, नहीं, ग्रोथ ट्री का तो ग्रोथ वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें लेमन्स मिलेंगे ही नहीं बच्चों, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि उसने फ्लावर ही तोड़ दिया है तो हमें फ्रूट ही नहीं मिलेगा।
फॉल ऑफ लीव्स नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ लेमन्स नहीं, तो यही होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस नंबर ऑफ लेमन्स, हमें लेमन्स कम मिलेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी क्यू आर एंड एस इन द गिवन टेबल। ठीक है, उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू मतलब टू अनदर प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फिर नीड्स वाटर, ब्रीथ्स, ग्रो। अभी देखो विच वन इज मोस्ट लाइकली टू बी अ नॉन लिविंग थिंग। अभी ये चारों में से ना पी क्यू आर एस में से कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग मतलब बच्चों देखो वो ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना सांस लेता है और ना ही बढ़ता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, वो मूव कर सकता है एक प्लेस से अनदर प्लेस, जैसे हमारा बाइसाइकिल हुआ, कार, ये सब नॉन लिविंग थिंग है लेकिन मूव कर सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, लेकिन उनको पानी चाहिए क्या, नहीं, ब्रीथ कर सकते क्या, नहीं। तो वैसे देखो पी में देखो मूव कर सकता है लेकिन उसको पानी चाहिए, ब्रीथ भी करता, तो ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है। क्यू भी देखो, एस देखो बच्चों यहाँ पर क्या, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यस, नीड्स वाटर, नो, ब्रीथ्स, नो, ग्रोज, नो, क्रॉस कर रखा है तीनों, मतलब जो लिविंग थिंग के लिए जो जरूरत है ना बच्चों ये सभी क्रॉस है। तो मतलब ये क्या हुआ, एस जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो ऑप्शन डी, एस इज अवर करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट 3 फ्रेंड्स आर डूइंग इन देयर क्लासरूम। भाव्या राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, भाव्या है ना क्लास के दीवारों पे लिख रही है। निशा स्टैंडिंग ऑन द डेस्क, वो डेस्क पे खड़ी है। सपना रनिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में वो रनिंग कर रही है, भाग रही है। तो बच्चों देखो तीनों ही गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, विच चाइल्ड इज डूइंग एन इनकरेक्ट एक्टिविटी। अब तीनों में से कौन इनकरेक्ट एक्टिविटी कर रहा है, तीनों के तीनों ही कर रहे हैं बच्चों। कभी हम दीवारों पे लिखते हैं क्या क्लास में, नहीं। डेस्क के ऊपर खड़े रहते, नहीं। क्लासरूम में रनिंग करते, नहीं। तो ऑप्शन डी, भाव्या, निशा एंड सपना, तीनों के तीनों इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है, इनकरेक्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज करेक्टली शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। अभी कोई भी प्लांट को हम पानी डालते हैं ना बच्चों तो मिट्टी में, तो उसके रूट्स के थ्रू पानी जो है ऊपर जाता है प्लांट में। अभी रूट्स के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है, कौन सा, देखो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली शो कर रहा है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। देखो यहाँ से पानी इसमें रूट्स के थ्रू ऊपर जाता है, लीव्स तक जाता है और लीव्स से इवोपरेट होता है। ये बाकी सब जो है गलत बता रहा है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द गिवन पिक्चर। अभी पिक्चर में देखो एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है। अभी पिक्चर को देख के ही पता चल रहा है बच्चों, देखो पूरा है ना एकदम यहाँ पर सजावट हो रखी है, मिठाई है, क्रैकर्स देखो वहाँ पर ऊपर फूट रहे हैं आसमान में, सभी ने नए कपड़े पहने हैं, ऊपर से लाइटिंग हो रखी है। तो ये कौन से फेस्टिवल में करते बच्चों, दिवाली, दिवाली में ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these on unscrambling gives the name of an animal that lives in a burrow। अभी burrow में मैंने बताया था ना बच्चों रैबिट रहता है। तो अभी चार में से देखना अनस्क्रैम्बल करके रैबिट जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो burrow में रहता है। अभी इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये तो स्पाइडर है बच्चों, SPIDER स्पाइडर। ये तो गोरिल्ला है बच्चों, GORILLA गोरिल्ला। ठीक है बच्चों। ये देखो ये हॉर्स है बच्चों। ठीक है, HORSE हॉर्स। ये देखो ये रैबिट है बच्चों, RABBIT रैबिट। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द बोन्स एंड मसल्स आर बीइंग यूज द लीस्ट। मतलब इधर नीचे देखो कुछ एक्टिविटी चल रही है बच्चों, उसमें सबसे कम कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमारा बोन्स एंड मसल्स है ना यूज़ नहीं हो रहा है। जहाँ पर अभी देखो एक तो ये वॉकिंग कर रही है बच्चों, ये बच्ची स्कूल जा रही है मतलब वॉकिंग कर रही है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। ये देखो ये नहा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम कुछ तो फिजिकली मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी का, पानी डाल रहा है ऊपर, फिर उसको रगड़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है बॉडी का। तो यहाँ पर भी अच्छे तरीके से बोन्स और मसल्स का यूज़ हो रहा है। अब ये सी देखो ये बैठा हुआ है, ये कहीं हिल नहीं रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम यूज़ हो रहा है बच्चों बोन्स और मसल का, हमारे बॉडी का बहुत ही कम यूज़ हो रहा है क्योंकि वो बैठा है, स्टडी है। ठीक है, अब ये साइकिलिंग कर रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर और ए एंड बी तीनों A, B एंड D गलत है। सी इज़ आवर करेक्ट आंसर क्योंकि वो बैठा हुआ है, वहाँ पर बोन्स एंड मसल जो है वो सबसे लीस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस अमॉन्ग 3 चिल्ड्रेन। अभी 3 चिल्ड्रन का कन्वर्जेशन चल रहा है बच्चों, तो क्या करना है, हु अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन गेव एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लीनिंग द बॉडी। अभी कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। आरती क्या बोल रही है, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है बच्चों, ईटिंग के बाद वो वॉश करती है। ठीक है।
सिया क्या बोल रहे बच्चों, आई स्प्लैश माई आईज विथ सोप वाटर मेनी टाइम्स अ डे टू फ्रेशन माई आईज। ये गलत बोल रही बच्चों। देखो सोप वाटर से कभी हम आंखें धोते हैं क्या? नहीं, अगर हम आंखों को करेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी, तो ये गलत बोल रही बच्चों, ठीक है। नितिन क्या बोले, आई बाइट माई नेल्स टू कीप देम शॉर्ट। ये भी गलत बोल रही है। आई बाइट मतलब वो नाखून को अपने दांतों से खा रही है बच्चों, दांतों से नहीं, हमें नेल कटर यूज़ करना है, रखना है हमें अपना नेल्स को शॉर्ट, बट नेल कटर को यूज़ करना है, ना कि बाइट करना है। तो सिया और नितिन दोनों ही गलत बोल रहे हैं, तो सिया एंड नितिन ओनली, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, क्योंकि दोनों गलत बोल रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी कॉलम 1 और कॉलम 2 में दे रखा है। अभी क्या बोला है, ए क्या बोला है, सॉफ्ट ब्लैक रॉक यूज्ड एज अ फ्यूल। यूज्ड एज अ फ्यूल, ब्लैक रॉक, कोयला जो होता है ना बच्चों, ठीक है, तो ये ए है। ए किससे मैच कर रहा है, इससे कोल से मैच कर रहा है, फोर्थ से, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है और ब्लैक रॉक है और उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसको जलाते भी है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, रॉक यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए एक रॉक यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है बच्चों, स्लेट। देखा होगा आपने, स्लेट भी यूज़ करते नहीं क्या, तो ये बी है, ठीक है। अभी सी क्या बोला, सॉफ्टेस्ट मिनरल। सॉफ्टेस्ट मिनरल तो टैल्कम पाउडर होता है ना बच्चों हमारा, तो ये सी हो गया। डी क्या बोल रहा है, मिनरल यूज टू मेक लेड ऑफ पेंसिल। अभी जो पेंसिल के अंदर जो शार्पन करने के बाद जो नोक होती है ना बच्चों, लेड जो होती है वो ग्राफाइट होता है, ठीक है बच्चों, तो ये डी हो गया। देखो ए फोर्थ, अभी ए फोर कहाँ, ए फोर है इधर देखो। फिर क्या बोला, बी वन, बी वन है क्या, नहीं बी टू है, देखो बी वन है, ये बी टू, ये भी गलत है, देखो ए फोर, हाँ ये देखो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ए फोर है, देखो ए फोर है। फिर क्या बोला, बी वन, हाँ बी वन है। फिर क्या बोला, सी टू, सी टू भी है। डी थ्री, डी थ्री भी है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराध्या नीड्स टू बाय बैंडेड फॉर हर सिस्टर, शी शुड गो टू। अभी आराध्या को बैंडेड चाहिए सिस्टर के लिए, तो वो कहाँ जाएगी बच्चों, अभी हमें कोई भी दवाई या फिर बैंडेड वगैरह चाहिए तो हम तो केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, मेडिकल शॉप में, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। केमिस्ट, बेकरी में जाएंगे नहीं, फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे नहीं, वो तो वहाँ तो फ्लावर्स मिलेंगे। ग्रीन ग्रोसर्स के पास जाएंगे नहीं, वहाँ पर तो ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, तो केमिस्ट बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। विभोर एंड शौर्य आर ब्रदर्स, शान इज द सन ऑफ विभोर एंड डैश ऑफ शौर्य। विभोर शौर्य क्या है, भाई है दोनों। अभी शान है ना, विभोर का लड़का है, तो शौर्य का क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसका नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सन है, सन ऑफ विभोर, तो वो नेफ्यू हो जाएगा। अगर डॉटर रहता तो नियसी हो जाता, लेकिन सन है तो नेफ्यू, नेफ्यू ऑफ शौर्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी 24 देखो, हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, रफ, हार्ड। द एबो वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द गिवन सेंस ऑर्गन। अभी सेंस ऑर्गन देखो, नोज, आईज, ईयर, टंग, और ये हैंड है, स्किन। तो हमें देखो हॉट कैसे टच करके पता चलेगा, कोल्ड भी हमें टच करके पता चलेगा, सॉफ्ट, स्मूथ, ये सब हमें स्किन टच से ही पता चलेगा, मतलब एच, सिर्फ एच से ही पता चलेगा, तो ऑप्शन सी एच इज़ द, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, सिर्फ हाथ से यानी स्किन से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फोरकास्ट सिंबल शोज दैट स्नोफॉल में अकर। अभी देखो ये क्लाउडी का है, ये सन्नी का है, मतलब उस दिन पूरा धूप रहेगा, ये रेनी सीजन का सिंबल है, ये देखो ये है स्नोफॉल का सिंबल, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टूडेंट्स कीर्ति, रोमा, राहुल एंड दीप आर डिस्कसिंग अबाउट सन। अभी वो सन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हु अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन हैज़ गिवन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी किसने किसने रॉन्ग स्टेटमेंट, सन चेंजेस, कीर्ति क्या बोल रही है, सन चेंजेस इट्स शेप एवरी डे, ये भी गलत बोल रही है बच्चों, कभी सन चेंज करता है क्या शेप, नहीं। रोमा क्या बोल रही है, सन रिवॉल्व्स अराउंड द मून, नहीं ये भी गलत है बच्चों, सन थोड़ी रिवॉल्व करता है, मून्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, जबकि प्लैनेट सन्स के अराउंड रिवॉल्व करते थे, गलत है बच्चों, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है दीप, ये राहुल बोल रहा है सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, हाँ ये तो सही बोल रहा है, स्टार है वो, एक क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है। दीप क्या बोल रहा है, सन रिसीव्स लाइट फ्रॉम मून एंड रिफ्लेक्ट्स इट, ये भी गलत है, सन का तो ओन लाइट होता है, ठीक है, मून का कोई ओन लाइट नहीं होता है, तो मतलब सिर्फ राहुल सही बोल रहा है बच्चों। देखो कीर्ति, रोमा एंड दीप ये सब गलत बोल रहे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉथ शोन
इन द गिवन पिक्चर डिड नॉट एब्जॉर्ब वाटर एट ऑल। अभी एक पानी के इसमें कंटेनर में क्लोथ्स डाला है, उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया वाटर, व्हेन चेक्ड आफ्टर फ्यू मिनट इट इज सूटेबल फॉर मेकिंग। अब इससे पता चलता है कि क्लोथ क्या है, वाटर प्रूफ है, वाटर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वाटर प्रूफ क्लोथ को हम किसके लिए यूज़ करेंगे, टी शर्ट बनाने के लिए नहीं, फ्लोर मॉप नहीं, रेन कोट, हाँ हमें बारिश से पानी से बचाने के लिए रेन कोट की जरूरत है, वाटर प्रूफ क्लोथ की जरूरत होती है। तो रेन कोट इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नमित इज ब्लाइंड फोल्डेड and he is asked to differentiate between a pair of items between which of the following pair of item he cannot differentiate। अभी नमित है, उसका देखो आइज क्लोज कर रखा है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आइज को क्लोज किया, तो अभी वो क्या नहीं कर सकता है, हमें फाइंड आउट करते हैं। देखो अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ ग्लास ऑफ प्लेन वाटर, वो तो पी करके देख सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। बी क्या बोला, अ पीस ऑफ रेड एंड अ पीस ऑफ ब्लू क्लोथ, हाँ इसके लिए उसको आइज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो ब्लाइंड फोल्ड है, उसके आइज को ढक करके रखा, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो बाकी क्या है, अ राउंड बॉल एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको तो हाथ लगा के भी वो टच करके पता कर सकता है। एन एम्प्टी पिग बैंक एंड अ पिगी बैंक विथ सम कॉइन्स इन इट, वो तो बजा करके भी देख सकता है, ठीक है, तो मतलब कान से सुन सकता है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो द हेल्प इन बॉन्डिंग विद पीपल, सही बोल रहा है। दे गिव्स फिजिकल बेनिफिट्स एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग हेल्थ, ये भी सही बोल रहा है। दे इंक्रीज स्ट्रेस एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये गलत बोल रहा है। कभी वो हमारा स्ट्रेस बढ़ा सकता है क्या बच्चों, नहीं, तो ये तो गलत ही बोल रहा है। बाकी सब तीनों सही बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, दे इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट आवर ड्यूटीज टू डेवलप अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी सही बोल रहा है बच्चों। तो देखो कौन सा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ, मतलब 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ओनली, मतलब ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज टू शो दैट एयर मूव्स थिंग्स, ठीक है। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट को हम देखें, ये तो रॉक है, इसको एयर मूव्स करता है, नहीं। ये बलून और लीव, ये तो एयर से मूव हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी, बी एंड सी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी ये अचीवर सेक्शन शुरू हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो नीलिमा लिव्स इन अ प्लेस वेयर रेन्स एंड फ्लड्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। नीलिमा कहाँ रहती है, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। और उसकी फ्रेंड पूजा कहाँ रहती है, लिव्स इन अ प्लेस वेयर अर्थक्वेक्स आर कॉमन, जहाँ पर भूकंप आता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग हाउसेज इन विच दीज टू फ्रेंड्स आर मोस्ट लाइकली लिविंग। अभी इनमें से कौन सा हाउस में वो दोनों रहते हैं। देखो नीलिमा कहाँ रहती है, जहाँ रेन्स एंड फ्लड्स होता है, तो स्टिल्ट हाउस में रहती है, जो बाम्बू लकड़ी है ना, वुडन पोल्स होता है, उसके ऊपर घर बनता है ताकि घर में पानी ना घुसे, तो स्टिल्ट हाउस में रहती है। तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, नीलिमा स्टिल्ट हाउस में रहती है। और उसकी फ्रेंड पूजा कहाँ रहती है, अर्थक्वेक जहाँ होता है, हाउस मेड ऑफ वुड, जहाँ पर भूकंप होता है ना बच्चों, वहाँ पर अगर हम दूसरा घर बांधेंगे ये मतलब, तो वहाँ पर भूकंप से वो डैमेज हो जाएगा, तो हाउस मेड ऑफ वुड। तो पूजा का यही आंसर सही है, हाउस मेड ऑफ वुड, और नीलिमा का स्टिल्ट हाउस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन फिल द एम्प्टी स्पेसेस डी, ई एंड एफ। फ्लो चार्ट देखना है और इसमें देखना है कि डी, ई और एफ क्या है। पर तो डी, ई एंड एफ क्या है, टाइप्स ऑफ फूड है, 3 टाइप्स के फूड है। फूड क्या क्या है, देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। पल्सेस एंड एग्स, ये प्रोटीन, बटर और चपाती, ये सब एनर्जी वाला है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारा प्रोटेक्टिव फूड है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, डी प्रोटेक्टिव फूड। ई क्या है बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है बच्चों, ठीक है। और बटर और चपाती एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, तो एनर्जी ज़्यादा देता है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। और ये सब प्रोटेक्टिव फूड्स होता है। तो देखो कहाँ है ऑप्शन बी, डी क्या है, प्रोटेक्टिव फूड, ई क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, एफ क्या है, बटर चपाती, एनर्जी गिविंग फूड। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ प्लांट with its parts labeled as P, Q, R, S. Which of the following is incorrect regarding this? अभी देखो P क्या है, फ्रूट है, Q क्या है, लीव्स है, R क्या है, स्टेम है, S क्या है, रूट है। अभी ये क्या बोला, A। अभी हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। वी ईट आर ऑफ अ पोटैटो, आर क्या है, स्टेम, हाँ पोटैटो को स्टेम, पोटैटो है ना वो स्टेम ही होता है एक तरीके से, तो हम उसको तो ईट करते हैं, वो सही बोल रहा है, ठीक है, दिस इज राइट। वी ईट पी ऑफ ब्रोकोली, ब्रोकोली मालूम है ना आपको बच्चों, एक वो कलीफ्लावर का एक अलग से मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, तो उसका वो फ्रूट रहता है। तो पी क्या है, देखो ये फ्रूट है, तो वो भी सही बोल रहा है, ब्रोकोली भी फ्रूट ही है। वी ईट एस ऑफ रेडिश,
अभी एस क्या है, रूट। रेडिश भी एक टाइप का रूट ही होता है बच्चों, ठीक है, वो नीचे ज़मीन के नीचे उगता है, तो ये भी सी सही बोला, वी ईट एस। अभी डी का क्या बोलता है, वी ईट क्यू ऑफ लीची। क्यू क्या है, लीफ। अभी लीची जो प्लांट है उसका लीफ थोड़ी हम खाते हैं, लीची तो फ्रूट होता है, हम पत्ते थोड़ी खाते हैं लीची का, हम तो लीची को खुद खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, तो ये गलत बोल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इनकरेक्ट है, गलत बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो इधर ये पिक्चर दे रखा है बच्चों, स्टडी द गिवन मैप ऑफ अ टाउन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अभी इसमें ऑप्शन दे रखा है इनकरेक्ट। पहले तो देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन, कभी भी मैप रीडिंग आता है ना बच्चों, तो पहले डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या दे रखा है। अभी इस तरफ देखो नॉर्थ दे रखा है, नॉर्थ मतलब ऐसे एरो है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो इसके ऑपोजिट में देखो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट, जहाँ से सन उगता है बच्चों, ठीक है, ईस्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब पहला क्या बोला ऑप्शन, रश्मिज हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ द शॉपिंग मॉल। रश्मि हाउस यहाँ पर है, शॉपिंग मॉल यहाँ पर है। अभी शॉपिंग मॉल का नॉर्थ साइड में है क्या रश्मि हाउस, देखो हाँ ये नॉर्थ उस तरफ ही है, आगे की तरफ नॉर्थ साइड में ही है, तो ये सही बोल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का, स्कूल इज टू द साउथ ऑफ द साइबर हब। स्कूल यहाँ पर है साइबर हब, साइबर हब के साउथ में स्कूल है, हाँ है, क्योंकि देखो ये साउथ डायरेक्शन, स्कूल साउथ में ही है, वो भी सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है। सी क्या बोला, शॉपिंग मॉल इज टू द साउथ ऑफ द कोर्ट। शॉपिंग मॉल कहाँ है, देखो शॉपिंग मॉल, कोर्ट कहाँ है, कोर्ट, कोर्ट के पीछे शॉपिंग मॉल है, मतलब साउथ साइड में, आगे नहीं है, आगे रहता तो नॉर्थ साइड में, लेकिन साउथ की तरफ है, तो शॉपिंग मॉल, ये भी सही बोल रहा है, शॉपिंग मॉल इज टू द साउथ ऑफ द कोर्ट। डी क्या बोल रहा है बच्चों, शॉपिंग मॉल इज टू द ईस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, ठीक है, शॉपिंग मॉल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कहाँ बोला, ईस्ट में है, इज ईस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ईस्ट कहाँ होगा बच्चों, इस तरफ आएगा, उस तरफ कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ईस्ट इस तरफ होगा, तो शॉपिंग मॉल कहाँ है, इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट, तो ये ऑप्शन डी गलत है बच्चों, तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द स्टेटमेंट गिवन बाय 4 चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट द वन हु गेव अ करेक्ट स्टेटमेंट। अभी करेक्ट स्टेटमेंट कौन दे रहा है बच्चों, देखना है। माई अंकल्स डॉटर इज माई न्यासी, ये गलत बोल रहा है बच्चों, देखो पायल गलत बोल रही है, वो तो उसकी कज़न हो जाएगी, अंकल की जो डॉटर होती है वो कज़िन होती है, ठीक है, तो पायल गलत बोल रही है। निमिषा क्या बोल रही है, माई ग्रैंडफादर्स सन इज माई फादर, ये सही बोल रही है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी ये करेक्ट बोल रही है, क्योंकि ग्रैंडफादर्स का सन, ठीक है, उसका फादर होगा ना बच्चों, ठीक है। और राजवीर क्या बोला, माई मदर सिस्टर इज माई कजिन। मदर सिस्टर क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी कजिन होगी क्या, नहीं, उसकी आंटी होगी, ठीक है। अर्थ क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर्स डॉटर इज माई नेफ्यू। अरे भाई ग्रैंड मदर्स डॉटर तो उसकी मदर हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी निमिषा ही सही बोली है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना बच्चों, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखा हूँ क्लास 2 के साइंस के, जो 2018-19 के पेपर से बच्चों, आप उसको भी सॉल्व करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है बच्चों। तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखो, तो मिलते हैं दोबारा, बाय।